नृपेंद्र मिश्रा जो ट्रस्ट के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। मतलब आपके घर में चोरी हो रही है, आप उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हो, तो क्या अब बुलडोजर बाबा सामने आएंगे? क्या अब उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा जिन लोगों ने मंदिर के अंदर चोरी की है? मतलब मंदिर के दान को भी नहीं छोड़ रहे लोग। आप ये सोचिए कि कितनी घृणित मानसिकता के लोग होंगे जो मंदिर में चढ़ावा, जो श्रद्धा से लोग दान दे रहे हैं कि इस मंदिर के अंदर जो है और चार चांद लगाए जाए। वो मंदिर में चार चांद लगाने की बजाय अपने घरों को शीश महल बनाया जा रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, ये धर्म नहीं धंधा है, या पढ़ा लिखा भी अंधा है आपके दुए पैसे पर, और वही पैसे लेकर जो आपका पैसा है वो आपके खिलाफ ही SC/ST एक्ट में उतरते हैं, आपके खिलाफ ही आरक्षण के खिलाफ उतरते हैं। ये राम मंदिर के अंदर चोरी हुई ना, मैं समझता हूं कि दलितों के पिछड़ों की कहीं कम से कम आंख खोलने का हमें चोरी करेगी। दूसरी तरफ फिर से लाखन जाकिर जी हमारे साथ हैं और अभी हाल ही में बड़ी खबर आई है। आप देखिए, इस देश में राम मंदिर पर राजनीति होती है, राम मंदिर बनता भी है, उसका उद्घाटन भी होता है, लेकिन अभी हाल ही में खबर आई है कि उसमें से पैसों की चोरी भी हुई है। लाखन जी क्या कहेंगे? देखिए विकास जी, एक तो राम मंदिर पहले विवाद का कारण रहा, और राम मंदिर किस कंडीशन में बना पूरा देश जानता है, किस तरह के संविधान को तार तार किया गया सबके सामने है। उसके बाद जब राम मंदिर बना, और राम मंदिर बनने के बाद अब उस ट्रस्ट के अंदर से इतने बड़े पैमाने पर चोरी, और ये चोरी के साथ साथ सीना चोरी भी है। नृपेंद्र मिश्रा जो ट्रस्ट के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। मतलब आपके घर में चोरी हो रही है, आप उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हो, और देश के जो करोड़ों लोगों की आस्था जो राम मंदिर से जुड़ी हुई है, राम से जुड़ी हुई है, उस पर आप नृपेंद्र मिश्रा चुप है। आज इतने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज लखनऊ के अंदर SIT गठित की जा रही है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी SIT बनानी पड़ रही है। मतलब कितना बड़ा मामला होगा कि हमें SIT गठित करनी पड़ रही है। और अब जब इतने करोड़ लोगों की आस्था इस देश के अंदर खिलवाड़ चल रहा है, तो क्या अब बुलडोजर बाबा सामने आएंगे? क्या अब उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा जिन लोगों ने मंदिर के अंदर चोरी की है? मतलब मंदिर के दान को भी नहीं छोड़ रहे लोग। आप ये सोचिए कि कितनी घृणित मानसिकता के लोग होंगे जो मंदिर में चढ़ावा, जो श्रद्धा से लोग दान दे रहे हैं कि इस मंदिर के अंदर जो है और चार चांद लगाए जाए। वो मंदिर में चार चांद लगाने की बजाय अपने घरों को शीश महल बनाया जा रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, ये धर्म नहीं धंधा है, या पढ़ा लिखा भी अंधा है, कि काम कम से कम अरे दलितों को पिछड़ों की वो मेहनत की कमाई आप देखिए भाई, आपकी कमाई कहां जा रही है। आप जिस राम मंदिर के अंदर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, वहां पर किस तरीके से डकैत बैठे हैं। चोरी भी जो है ना, मैं समझता हूं कि होती है, वो चोर नहीं है, ये लोग डकैत हैं जो मिलकर प्लानिंग कर कर पूरे राम मंदिर के ऊपर डाका डाल रहे हैं। और डाका नहीं डाल रहे हैं, डाके के साथ साथ उस डाके के अंदर हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताएंगे कि नहीं चोरी का खाना जो है पाप है, और खुद चोरी का निकालकर राम मंदिर का निकालकर अपने बच्चों के पैमाने पर, मतलब जो पूरे के पूरे बढ़िया बड़े लग्जरी महल दे रहे हैं बना के, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के मकान दिए जा रहे हैं। कौन दे रहा है? जिनको सरकार सैलरी भी दे रही है। ये चोरी कौन कर रहा है? जो राम मंदिर के अंदर जिनको तनख्वाह में रखा हुआ है, ये वो लोग मंदिर की चोरी कर रहे हैं। अरे आपको दलितों को पिछड़ों को सोचना होगा कि आप लोगों की आस्था से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों की आस्था के नाम पर किस तरीके से कुछ चंद लोगों के घर भरे जा रहे हैं, कुछ चंद जाति के लोग उस पर राज कर रहे हैं आपके दुए पैसे पर, और वही पैसे लेकर जो आपका पैसा है वो आपके खिलाफ ही SC/ST एक्ट में उतरते हैं, आपके खिलाफ ही आरक्षण के खिलाफ उतरते हैं। आप ये सोचिए कि आपका पैसा जा कर रहा है। आज क्या बुलडोजर बाबा का बुलडोजर क्या अब चलेगा? क्या आप लोग रोड पर उतरेंगे? क्या अन्य जो बीजेपी के लोग हैं क्या बोलेंगे? आप सब लोग चुप्पी साध लीजिए। ये गलती से अगर दलित होता, कोई पिछड़ा होता, तो इस देश के अंदर भौचाल आ गया होता, बवाल मचा दिया होता। अगर पिछड़ों ने कथा कही थी और कथा कहने पर चुटिया फाड़ दी गई, और यहां पर पूरा पूरा चंदा डकारा जा रहा है, तो अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप ये सोचिए दलितों के पिछड़ों की स्थिति इस देश के अंदर क्या है, आपको समझना पड़ेगा। ये राम मंदिर के अंदर चोरी हुई ना, मैं समझता हूं कि दलितों के पिछड़ों की कहीं कम से कम आंख खोलने का हमें चोरी करेगी। आप ये देखिए, अगर हमारा व्यक्ति कथा सुनता है तो उसके कान में शीशा पिघलाया जाता था, आज चोटी उखाड़ी जा रही है कथा बोलने पर। बदलाव कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि दलितों को पिछड़ों को सोचने का समय है कि आप लोग सोचिए कि आपके चंदों को पैसों पर कौन लोग ऐसा कर रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर बिल्कुल नहीं चलाई जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में सारे उसी जाति के लोग बैठे हैं। ये देश जो है ना, ये कृषि प्रधान नहीं,
ये जाति प्रधान देश है। अगर दलितों के पिछड़ों की इज्जत लूटी होती, मकान टूटे होते, तो बड़े पैमाने पर दिखाती हम लोग निर्दयी, लाचार। लेकिन आज इस देश के अंदर आरक्षण के ऊपर कब नहीं बोलेंगे ये लोग कि किसका कौन इस मामले कौन इस माल को खा रहा है। अगर दलित किसी के नाम अगर दलित कहा जाता कि वो इंजीनियर के कहने में बुलडोजर मतलब वो पुल गिर गया कि इंजीनियर ने बनाया था दलित था, तो बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर हल्ला मचाती मेन स्ट्रीम मीडिया। आज करोड़ों लोगों की आस्था से किस तरह खिलवाड़ किया गया, उनके चंदे का गमन किया गया। अब ना सरकार चुप है, मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, ये पूरा तंत्र चुप है। तो हमें इस तंत्र को समझना पड़ेगा। यह तंत्र है जो दलितों को पिछड़ों की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है, और इस तंत्र को अब समय दूर नहीं है मेरे दलितों को, पिछड़े भाइयों को अब यह समझना पड़ेगा कि आप लोगों को इस अनभिज्ञ मामले से जहां पर आप लोगों की आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाया जा रहा हो, अब ऐसे तंत्रों से बाहर निकलना पड़ेगा। अब मंदिर मस्जिद की लड़ाई से बचकर हमें समझना पड़ेगा हमारी शिक्षा रूपी जो लड़ाई है वो संविधान के माध्यम से हो सकती है। हमें संविधान बचाने का काम करेगा। वो हमारा पैसा ले रहा है, चंदा ले रहा है, और चंदे का लूट कर संविधान के विरोध में यूज कर रहा है। अब हम लोग तमाम लोगों को बड़े पैमाने पर इस मुखर होकर बोलना होगा, ताकि ऐसे घृणित लोग एक्सपोज हो सके, ऐसे लोग सामने आ सके, और सामने आकर बड़े पैमाने पर आपको अपने लोगों को जगाना होगा और बताना होगा कि अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। धन्यवाद।